गलती काम किया है प्रभु, उसका भी माफ करना, है ना। तो प्रभु सुनेंगे। तो मन को तीनों गुणों से अलग करना पड़ेगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलग करना पड़ेगा। और द्वंद्व से, लाभ हानि, सुख दुख, ये जो द्वंद्व है ना, संसार द्वंद्व से बनी है, तो द्वंद्व से समता में आ जाओ ना। द्वंद्व में फंसे हो, लाभ है और हानि है, तो हानि और कोई नहीं रहना चाहता है, सभी लोग लाभ की ओर रहना चाहता है। सुख और दुख है तो सब लोग सुख की ओर रहना चाहता है, दुख की ओर कोई नहीं। तो अरे तुम बीच में आ जाओ, जैसे जानते हो क्यों बीच में आ जाओ, परमात्मा ने क्या कर रखा है, आप ज्यादा संसार के वजन लेके ना आओ सिर पर। गाड़ी पर वजन होता है ना, लोड, तो सरकार ने क्या कर देता है, ऊपर लोहा का रड दे देता है, रोड के ऊपर लोहा का रड दे देता है कि ज्यादा ऊंचाई लेकर के कोई गाड़ी पार ना कर सके, है ना, क्षमता बनाए रखे। तो भगवान भी ना तुम लोग के ना रड दे रखा है ऊपर में, कि हाँ भावसागर से पार नहीं करोगे, ऊंचा नीचे में रहोगे ना, लोड लेकर चलोगे ना तो भावसागर से पार नहीं होगे। माता का लोड, पिता का लोड, रोजगार का लोड, व्यापार का लोड, व्यवहार का लोड लेकर आओगे ना, टेंशन का लोड लेकर आओगे ना, तो ये लोड लेकर आओगे ना, तो तुम्हारी गाड़ी कैसे क्षमता में नहीं आएगा ना, तब तक तुम्हारा कैसे रहेगा, लाभ तरफ पैरला झुका रहेगा और हानि तरफ उठा हुआ रहेगा, है ना। सुख तरफ झुका हुआ रहेगा और दुख तरफ उठा रहेगा। तो ऊपर रड लगा हुआ है लोहा का, तो तुम्हारा वही में फंस जाएगा। भगवान कहते हैं तुम समता में आ जाओ ना, बीच में आ जाओ, तो दोनों पार्टी से डंडे बराबर हो गए तो तुम पार हो जाओगे। तो तुम पार हो नहीं रहे हो, तो बंदर का हिसाब है। बंदर को फंसाने वाला बंदी का जादूगर क्या करता है, लोटा में रख देता है चना, है ना, और लोटा में चना रख देता है। बंदर तो लोटा में चना घुसाता है, मुट्ठी बांधता है और बस फड़फड़ाते रह जाता है। बेचारा खोलने की अकल भी नहीं है, सोचता कि खोलने का ज्ञान भी नहीं है, और सोचता है कि हम क्या करें, आ नहीं रहा है। तो मानव इसी प्रकार से है ना। तो इस प्रकार से व्यवहार से दूर हो। हम गुण में फंसे हुए, कोई सतगुण में फंसा हुआ है, कोई रजोगुण में फंसा हुआ है, कोई तमोगुण में फंसा हुआ है। इसीलिए समता और संतोष नहीं होता। और जब तक समता संतोष नहीं होगा, जब तक नैया पार नहीं होगा, समता संतोष के बिना आनंद नहीं, आनंद का द्वार नहीं खुलेगा, सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा। विषमता में रहोगे तो दुर्दशा में रहोगे, समता में रहोगे तो सफलता में रहोगे, और विषमता में रहोगे ना तो दुर्गति में रहोगे। तो हमारा मन नहीं मानता, आत्मा कह रही है अरे मन बुद्धि की लड़ाई बंद करो, है ना, समता में आ जाओ, मेरी बात मान जाओ। ये आत्मा कहती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा निर्विकार है। तो ये समता की बात बताता है, संतोष की बात बताता है। आत्मा में पूर्ण ज्ञान है, सही ज्ञान बताता है। लेकिन मन बुद्धि मानता नहीं है, मन बुद्धि नहीं मानता, यही आपकी दुर्गति है, संसार की ही दुर्गति है। अपना मन से सुख चाहता है, अपना मन से ऐश्वर्य चाहता है, अपना मन से सपना पूरा करना चाहता है। अरे मन तेरा कहाँ तक कामयाबी होगा, मन बुद्धि का पहुंच नहीं है। इसलिए सुख शांति आत्मा से होगी, मन बुद्धि से नहीं। इसीलिए अगुना अलेप अमान एक रस, अमान, मान बड़ाई पाने की इच्छा ना करो। मान बड़ाई पाने की इच्छा क्यों कर रहे हो? अरे भगवान क्यों हे प्रभु कहोगे तो आप मान कैसे करोगे? सम्मान कैसे लोगे? आप भगवान के भगत बने हो, भगवान का हे प्रभु कर रहे हो, तो तुम्हें मान सम्मान चाहिए। तो मान सम्मान, अर्थमान यश में फंस गया ना, मान सम्मान में फंस गया ना, तो मन बुद्धि के चंगुल में फंसा हुआ है। आत्मा कहता है कि मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें तो सत्य चाहिए, समता चाहिए, संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। तो आत्मा गंगा की तरह पवित्र है, ये आपको पवित्र कर देगा, मन बुद्धि को पवित्र कर देगा। तो अंदर ही सब कुछ है, और तुम अपने अंदर नहीं ढूंढोगे, अंदर तुम प्रयास नहीं करोगे, तो तुम्हारे बदले कोई और प्रयास नहीं कर देगा।
अपना सफलता किसी से हो नहीं पाता, आपको सफलता कोई और कैसे कर देगा? किस पर आशा कर रखे हो? तो ये सब किसी पर आशा जो है ना, सुख का और सपना का, और जो भी कुछ सपना संसार में बसा रखे हो ना, इस तेरी सपना नष्ट होगा, चूर होगा, बर्बाद होगा। सबको हुआ है, आपको भी होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, जगत गुरुओं ने यही बताया है कि समाधान समता में है, समाधान संतोष में है। अमान मान बड़ाई पाने की इच्छा नहीं, एक रस। कैसा? तीनों गुणों से अलग रहना, द्वंद्व से अलग रहना, सतगुण रजगुण तमोगुण से अलग रखना मन बुद्धि को, और द्वंद्व सुख दुख के बीच में रखना, समता में रखना। द्वंद्व मैंने द्वंद्व से भी अलग रखना, तीनों गुण से भी अलग रखना, द्वंद्व से भी अलग रखना, है ना। और मान सम्मान पाने की इच्छा न रखना, है ना। तो आगुना अलेप अमान एक रस, इसी एक रस में अखंड रहोगे, इसी एक रस में अखंड रहोगे तो राम सगुन भय भगत प्रेम बस। ऐसी आपकी एक रस में अखंड रहने से भगवान आपको सगुण है जो निर्गुण हो जाएंगे, और निर्गुण है जो सगुण हो जाएंगे, दोनों रूप में आ जाएंगे। निर्गुण रूप में भी दिखाई देंगे हर वस्तु पदार्थ में, और सगुण रूप में भी दिखाई देंगे परमात्मा हर जगह। जैसे मैंने कहा ना कि क्रोध को सगुण रूप में भी देख सकते हैं ना, बुखार बिन पर कि आप में क्रोध आ गया, दिखाई देता है ना। बुखार बिन पर यही हारमांस के लोथरा पर दिखाई देता है ना। अब प्रेम आता है तभी दिखाई देता है ना। लेकिन आप कहो कि प्रेम कैसा होता है, बताओगे? प्रेम का कोई आकार बनाओ, प्रेम का कोई मैप फेस बनाओगे? नहीं, होता है, अनुभव करते हैं और दिखाई भी देता है। दूसरे को देख के मुस्कुराना। कहते हैं कि मम्मी कहती है बेटी सब्जी टेस्ट करके देखना नमक हुआ है, देखना टेस्ट करके देखना, देखना कहती है ना। तो हम लोग टेस्ट करके देखते, देखने से पता चलेगा क्या? टेस्ट करते तब ना पता चलता है, चाखने से। तो टेस्ट की विषय है ना, देखने की विषय नहीं ना है। उसी प्रकार से परमात्मा देखने की विषय नहीं है जो तुम देखना चाहते हो, परमात्मा सुनने की विषय नहीं है जो तुम सुनना चाहते हो, परमात्मा स्पर्श करने की विषय है नहीं है तो तुम दर्शन हाथ से छूना चाहते हो, पैर पकड़ना चाहते हो। तो ये तेरी अज्ञानता है, भूल है। यही गीता ज्ञान से हमें सत्य समझ में आता है। आज का प्रवचन बस यहीं पर विराम देता हूँ, फिर कल से प्रसंग आरंभ होगी। आज दूसरा अध्याय का केवल एक तरह से समझिए कि इसका विशेषता ही बताया है, अभी शुरुआत भी नहीं किया है। इसलिए श्री गणेश कल सही होगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।